PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। स्पॉट ऑन टू द ग्लैडिएटर्स एंड व्हाट्स टर्पसी टर्वी राइड फॉर कराची किंग्स। इतना ज़बरदस्त, इतना सनसनीखेज मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ जिसका कोई नहीं है। ये मैच ऑफ द कहते हैं ना कि PSL टूर्नामेंट का बेहतरीन एक साबित हुआ है। इसको मैच ऑफ द टूर्नामेंट भी कहेंगे। और अगर हम बात करें थोड़ा सा स्कोर के हवाले से तो ये लो स्कोर को डिफेंड किया गया है। और आज इस स्टेडियम के ऊपर अगर स्टैट्स पर नज़र डालें तो कोयटा ने कराची को 5 रन से शिकस्त देती। 143 रन के ताकुफ में कराची की टीम 137 रन बना सकी। टिम साइफर 47, जेम्स विंस 30 रन के साथ नुमाया रहे। टॉपसी टर्वी मैच था। एकदम से कराची को कहते ना कि संभलने का मौका ना मिल सका और ग्लैडिएटर्स ने वापस बाउंस बैक किया। इस बाउंस बैक के साथ हमने अपने एक्सपर्ट में जो बाउंसिंग बैक करनी है हमारे साथ मौजूद है हमारे ओनली हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वाकई आपने सही कहा कि ऐसा मैच जो है जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आज वो हो गया। रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स को पूरा क्रेडिट देना चाहिए जिस अंदाज में उन्होंने फाइट बैक किया और 142 को डिफेंड किया, जो बहुत मुश्किल चीज़ थी ऐसी पिच के ऊपर जो बैटिंग के लिए बहुत साजगार थी। सो मेरे अपने नज़दीक एक तो चीज़ ये हुई कि जैसे अभी 142 देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, एक वक्त में आपकी 5 विकेट 69 रन पे गिर गई थी। बिल्कुल सर। वहाँ से रिकवरी होने के बाद 142 पे आए, जिसमें ख़ास तौर पर फ़हीम अशरफ और हसन नवाज़ की जो पार्टनरशिप थी वो इनको यहाँ तक ले जाने में कामयाब हुई। दूसरी तरफ बॉलिंग बहुत अच्छी हुई कराची किंग्स की तरफ से। हसन अली ने 3 आउट किए। उसके बाद अगर आप देखें मीर हमजा ने भी 2 आउट किए और अब्बास आफरीदी ने भी 2 आउट किए। सो बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस था कराची किंग्स के बॉलर्स का। लेकिन जब कराची किंग्स की बारी आती है बैटिंग की तो आई थिंक इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अब वो बैठ के सोच रहे होंगे कि हमने किया क्या। 77 for 2 और टीम 142 जो है वो चेज नहीं कर सकी। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सोचने वाली है, क्योंकि कराची किंग्स की आज की परफॉर्मेंस ने दूसरी टीमों को मौका दे दिया कि वो उनके ऊपर हावी हो जाए। क्योंकि ठीक है इनके भी आगे चल के जब हम देखेंगे तो इनके तो सिर्फ 4 मैच रह गए होंगे। सो दूसरी टीमों के पास और कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास तो एडवांटेज है, उनके पास तो मैचेस कम है, अब वो ज़्यादा मैचेस उसके पास बाकी हैं। सो टिम सैफर्ट ने अच्छी बैटिंग की 47, लेकिन बड़ा गलत शॉट मार के आउट हुए। जेम्स विंस की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, 30 रन उन्होंने किए थे। अगेन उनका शॉट सिलेक्शन बड़ा गलत था, वो आउट हो गए। फिर उमैर बिन यूसुफ, जो मेन प्रॉब्लम जो मुझे कराची किंग्स में नज़र आया वो पार्टनरशिप थी जो शान मसूद और उमैर बिन यूसुफ में हुई। जस्ट इमेजिन शान मसूद की अगर आप बैटिंग की परफॉर्मेंस देखते हैं 17 बॉल में 9 रन, और अगर आप उमैर यूसुफ की देखते हैं 12 बॉलों में 11 रन, ऐसी किस्म का कोई उनका वो बनता है। आप मुझे बताएं कि वो तो आपकी वो सिचुएशन थी, आपको अच्छा स्टार्ट मिला हुआ था तो किस तरीके से आप वॉक डाउन होके और अपनी टीम को मुश्किल में डाल के और फिर आउट होके चले गए। सो वो एक जो लम्हा था जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कमबैक किया। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। सऊद शकील ने आज कप्तानी भी अच्छी की। उसने जिस वक्त खुशदिल शाह आए जो स्लिप को उन्होंने पोजीशन ली और उसके बाद जो उनके स्पिनर थे अबरार, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जगह पे बॉल किया, स्लिप लगी और कैच आउट हो गए। सो ये वो चीज़ें थी जो इनको वापस लेके आई। प्लस आज इनके कैचेस बहुत अच्छे हुए, ग्राउंड फील्डिंग भी बुरी नहीं थी। तो मेरे नज़दीक 142 को डिफेंड करने के लिए यही चीज़ें हो सकती थी कि बॉलिंग आपकी अच्छी हो, फील्डर्स आपका साथ दें और उसके बाद आप जो है ये मैच जीतें। सो आई थिंक क्रेडिट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को, उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल वे में आज इस मैच को जीता। बिल्कुल सर। अगर हम सर लूजिंग टीम की बात करें, कराची की बात करें, तो केन विलियमसन को वो लेकर आए और ही अराइव्ड टू लाहौर बट ही डिडंट प्ले। और क्योंकि आपने जैसे पहले भी आपने प्री मैच में बात की थी कि टीम बनी हुई है, वो नहीं चाहेंगे कि टीम कॉम्बिनेशन को हिला सके। सर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइक नॉट मेकिंग हिम प्ले? देखिए उसमें एक टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू ये है कि सिर्फ 4 प्लेयर्स प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं, यानी 4 फॉरेन प्लेयर्स प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो 4 प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे। टिम सैफर्ट बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। वार्नर कैप्टन है टीम के, उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। देन विंस वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक आध 1 ऑड इनिंग में वो फेल हुए हैं। देन नबी ने पीछे बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, उसने एक आध मैच भी जिताया। सो अब अगर इन्होंने केन विलियमसन को लाना होगा तो इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना होगा। सो वो किसको ड्रॉप करेंगे, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या नबी को ड्रॉप करते हैं तो कराची किंग्स की जो है बॉलिंग वीक हो जाती है।
सो ये फैक्टर्स हैं जिसके इनको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में ये शान मसूद को ट्राई कर चुके हैं, उमैर बिन यूसुफ का आज पहला मौका था, आपके इरफानुल्लाह नियाजी को आप ट्राई कर चुके हैं, आप सारे उन प्लेयर्स को जो पाकिस्तानी कनेक्शन है, देखिए जो लम्हा फिक्रिया सिर्फ इन फ्रेंचाइज ओनर्स को ही नहीं होना चाहिए बल्कि पाकिस्तान को भी होना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम में जिन प्लेयर्स ने आना है उनको T20 की क्रिकेट खेलनी ही नहीं आती। उमैर बिन यूसुफ को आज मौका मिला था, आज कुछ करके दिखाते। शान मसूद को दोबारा ड्रॉप किया हुआ था, दोबारा एक मौका दिया कि चले एक्सपीरियंस उनका कोई काम आ जाएगा, लेकिन वो भी आज बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट लगे। इन्हीं स्पिनर को भी उन्होंने ठीक खेल सके। सो बहुत बड़ी 17 बॉलों पे 9 रन बनाना, इट डजंट मेक सेंस। बिल्कुल, एक्चुअली देखें ना प्रेशर क्यों आया। 17 बॉलों में अब 17 ही कर लेते तो आप मैच जीत जाते ना। 5 रन का डिफरेंस था एंड में, जिसमें हसन अली ने आके आपको कोशिश करके दिखाई कि जी हम करीब ही पहुंच गए। सो हसन अली तक तो बारी ही नहीं आनी चाहिए थी। कराची किंग्स को तो आज 5 विकेट से या 4 विकेट से मैच जीतना चाहिए था। आई थिंक उसमें बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छी थी। आमिर को दोबारा लेकर आना सऊद शकील का, और आते उन्होंने नबी की विकेट ले ली। आमिर ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने वार्नर को आउट किया पहले ही ओवर में। सो सारी चीज़ें जो थी उनको पता था कि हमारे लिए एक ही है कि हम जीतेंगे, तो हम इनको यहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे या हमको ऑल आउट करेंगे, और ऑलमोस्ट ऑल आउट ही कर गए थे। लेकिन यह कि आखिरी विकेट ही खेल रही थी, यहाँ 8 विकेट आउट हुए थे, तो उसमें यह है कि 5 रन से हार गए, क्योंकि बॉलिंग अच्छी हुई थी। आखिरी ओवर में शायद 17 रन करने थे जो कि नहीं हो सके। सर कोयटा ग्लैडिएटर्स बाउंसेस बैक, उनकी पहले देखी कंसिस्टेंसी, उन्होंने पहले मैच बहुत अच्छा खेला, फिर बीच में वो मैचेस नहीं खेल अच्छा सके, और आज उन्होंने बाउंस बैक किया, और चैपमैन का टीम में आना भी अभी भी मैं फील करता हूँ कि इतनी आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं देती कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के, कि आपको कन्विंस करे कि ये आगे भी जाके बड़ा अच्छा खेल के और जीतती चली जाएगी। ये सब डिपेंड कर रहे हैं 2-3 ऐसे प्लेयर्स, आयले रूसो, कौशाल मेंडिस जो आज भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, और अब चैपमैन आ गए हैं। सो अगर ये 3 देखें, अभी तक आप देखें जो एक इंटरेस्टिंग 2 से 3 में खिलाड़ियों की बात नहीं करता कि जो इस वक्त पाकिस्तानी रन्स कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ दी ये PSL 10 एडिशन में आपके फॉरेन प्लेयर्स जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। ठीक है, आप टॉप स्कोरर नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो नज़र आते हैं कि जी इन्होंने इतने रन्स किए हुए हैं। वार्नर अभी पूरी तरह फॉर्म में नहीं है, लेकिन यह है कि वो भी आई थिंक बहुत अर्ली उसने शॉर्ट सिलेक्शन उसकी अच्छी नहीं थी जिस पे वो आउट हुए। सो ये हमारे लिए, मैं जिस तरह फील करता हूँ, पाकिस्तान के लिए थोड़ा सोचने का मकाम है कि हमारे पास अगर प्लेयर्स T20 के फॉर्मेट के नहीं तैयार हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, और उसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको T20 खेलना आ जाए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा सर फिन एलन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, बिकॉज वो बीच में उन्होंने एक गेम में बहुत अच्छा खेला, फिर 2 गेम्स में लगातार ही इज इन डॉक और बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। देखिए फिन एलन की जब आप बात करते हैं ना, तो फिन एलन भी उन प्लेयर्स में से हैं जिनको ये टास्क दिया जाता है कि हमने 6 ओवर्स में अपने पावर प्ले का फ़ायदा उठाना है। सो इसलिए वो आप आते ही देखते होंगे पहले बॉल से एग्रेसिव खेलते हैं, उनको ये नहीं देखते कि बॉल कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। ऑन द गिवन डे नज़र आता है कि किसी हिटें लग गई तो ये चौके छक्के मार के जो है वो आगे निकल जाता है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक अब इनको ये सोचना चाहिए, इतनी अच्छी पिचेज़ हैं पाकिस्तान की, ख़ासतौर पर लाहौर की पिच बहुत अच्छी पिच थी। आई थिंक ये किसी भी सूरत में 190 से कम की पिच नहीं थी दोनों तरफ। अगर वो पहले बैटिंग कर रहे थे तो पहले बैटिंग में उसको 180-190 करना चाहिए था। लेकिन यह है कि वो भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कराची किंग्स के बॉलर्स को कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके इनको आउट भी किया। सो आप मौका देते हैं बॉलर्स को आउट करने का, तो फिन एलन हमेशा मौका देगा आपको। अगर आप उसको अर्ली स्टेजेस के ऊपर आप उसका कैच ले लेंगे या वो कोई ऐसे ही लूज शॉट खेलेगा तो आउट हो जाएगा। लेकिन द मोमेंट जैसे ही आप देखते हैं टिम सैफर्ड को, अगर आप उसको मौका नहीं देते तो एकदम से 22 बॉलों पे 47 रन कर जाते हैं। सो है ये ऐसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन कि ये आपको अगर खड़े हो गए 4 से 5 ओवर तो आपकी टीम का स्कोर को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। सो इसलिए फिन एलन अगर रन्स नहीं कर रहा, आई डोंट नो उनके पास अब बैकअप में और कौन है जिसको ये खिला सकते हैं। वो जब आएगा वक्त हम देखेंगे कि स्क्वाड में इनका क्या, कौन ऐसा बंदा बाहर बैठा हुआ है। सर आज की जो पिच थी वो आप क्या समझते हैं, लाइक इन योर ओपिनियन, वाज इट अ बैटिंग पिच, वाज इट अ बॉलिंग पिच? इट वाज अ बिल्कुल फ्लैट बैटिंग पिच, देयर वाज नथिंग फॉर द बॉलर्स। वो ठीक है वो आउट कर गए, लेकिन आई थिंक बड़ी अच्छी बैटिंग पिच थी, सेंसिबल बैटिंग होती तो हर टीम जो है 180-190 करती। इवन अगर आप पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उसका इंटरव्यू सुने वार्नर का, तो वार्नर भी यही कह रहे थे कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद द पिच, और वो बिल्कुल ठीक पिच थी, हम लोग खेले ही गलत। दोनों तरफ के बैटर्स जो है वो अच्छा नहीं खेले,
जिसकी वजह से ये हुआ। 142 पे मैच जीतना इस पिच के ऊपर तो बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। वेल सेड सर, बिल्कुल ऐसे ही है, मैच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनको कहते हैं ना कि हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, तो इसी तरीके से टेलेनॉर ने कैप्चर किया है टेलेनॉर वूहू मोमेंट्स। लेट्स सी व्हाट आर द वूहू मोमेंट्स फॉर टुडे। सर विविन रिचर्ड्स के जो मोमेंट्स है, ज़बरदस्त किस्म के मोमेंट्स कैप्चर किए हुए। आई मस्ट से कि जो टीम है ना इनकी, जो ये मोमेंट्स ढूंढ रही है बहुत ज़बरदस्त, बड़ी जहानत के साथ वो ये मोमेंट्स ढूंढती है। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक मोमेंट, इसलिए कि वो अनबिलीवेबल किस्म का कैच था, वो उन्होंने पूरा कैच कर लिया था। और उसके बाद वो जब नीचे गिरे हैं ना तो वो बॉल जो है उनकी वो ज़मीन पे लग गई। यानी होता है कि कैच को आपको फिनिश करना होता है, आपको टू सर्टन टाइम आपके हाथ में रहना चाहिए और उसके बाद आप ज़मीन पे गिरते हैं। ये जैसे ही कैच हुआ और उसका जो बॉल था वो नीचे, एंड देन विविन रिचर्ड्स, सर विविन रिचर्ड्स क्या बात है, उनका जो ऑरा है वो तो बिल्कुल आई थिंक पूरी पीएसएल को उठाया हुआ है। और ख़ास तौर पर डग आउट में आप देखेंगे उनके मूड स्विंग्स होते हैं, जब उनका ख़राब खेल रहा हो तो वहाँ भी वो अपना जेस्चर शो करते हैं, और जब अच्छा खेलते हैं जिस अंदाज में वो उसको एंजॉय करते हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी। एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है सर विविन को, आज एक कैप्चर जिस तरह किया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं पीएसएल का सुल्तान। पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैचेस हो रहे हैं और सनसनीखेज मैचेस के बाद ये देखना है कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल पे बरकरार है और कौन सी टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी पोजीशन को भी मुस्तहकम या बेहतर बनाया है। अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो सबसे पहले आ रहे हैं यूनाइटेड सर। यूनाइटेड जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपनी पोजीशन पे कहते हैं ना बराज जमान है सर। उसके बाद आते हैं किंग्स सेकंड नंबर पे, और किंग्स ने जो है 3 मैचेस जो हैं वो जीते हैं और 3 ही लूज़ की हैं, 6 पॉइंट्स के साथ हैं। उसके बाद आते हैं लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने 2 मैचेस जीते हैं 5 में से, और 3 जो है वो लूज़ किए हैं और 4 पॉइंट्स के साथ हैं। उसके बाद आते हैं पेशावर ज़ल्मी, जिन्होंने 2 मैचेस जीते हैं, 5 खेले हैं और 3 हारे हैं और 4 पॉइंट्स के साथ हैं। उसके बाद आते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिन्होंने 2 जीते हैं और 2 ही हारे हैं और 4 पॉइंट्स के साथ हैं। मुल्तान सुल्तान स्ट्रगल कर रही है, 1 मैच जीता है अभी तक, और ये देखना ये है कि आज के मैच में मुल्तान क्या करेगी, क्योंकि आज का मैच होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। जी सर, देखिए इसमें जो आप पॉइंट्स टेबल पे देख रहे हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब ये हो गई है कि आप देखिए 5 मैचेस खेल के यूनाइटेड जो है टॉप पे है, 10 पॉइंट्स हैं उनके, ठीक है। उनके पास 5 मैचेस अभी बाकी हैं, इसका मतलब उनके पास 10 पॉइंट्स और हैं। अगर 2 से 3 मैच अपने 5 मैचेस में से जीत लेते हैं तो आई थिंक इनको तो कोई बीट नहीं कर सकेगा, क्योंकि एट द मोस्ट अगर 3 मैच भी जीतते हैं तो ये 16 पे खड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी टीम ऐसी नहीं है नीचे मुझे नज़र आ रही कि सिवाय ग्लैडिएटर्स के कि जो अगर सारे के सारे मैच जीत जाए तो वो कहीं जाके खड़ी हो सकती है 14 पॉइंट्स के 16 पॉइंट्स के साथ। वेयर एज हर टीम जो है वो जाके फिनिश होगी। जैसे किंग्स के अब सिर्फ 4 मैच रह गए हैं, देखें ना 4 मैच रहने का मतलब है चारों जीतते हैं तो 8 पॉइंट मिलेंगे। सो 8 और 6 14 पॉइंट के साथ ये हो जाएगी। लेकिन अभी चांसेस तो ये है ना कि दूसरी टीमें आपस में जब दोबारा खेलेंगी तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीम जीतेगी, एक तो हारेगी भी ना। आप जितने भी मैचेस आएंगे, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि सुल्तान का और कलंदर का मैच हो रहा है, ठीक है। कलंदर का ये 6ठा मैच होगा, सुल्तान का भी ये 6ठा मैच होगा। इन दोनों में से एक टीम ने तो हारना है। जो टीम हारेगी वो तो वहीं रहेगी, लेकिन दूसरी टीम जो है वो 6 पॉइंट के साथ 2 पॉइंट उनको मिल जाएंगे, वो ऊपर चली जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर सुल्तान जीतती है तो वो 4 पॉइंट के साथ ऊपर आ जाएगी। अगर कलंदर जीतती है तो वो 6 पॉइंट पे चली जाएगी और सुल्तान 2 पे ही रहेगी, तो इसके लिए तो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आइंदा आने वाला मैचेस जो है ना सारी टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कि 4-4 का जो आपको 3 एक ही टीमें नजर आ रही है ना, कलंदर ज़ल्मी और ग्लैडिएटर्स। एक्चुअली देखिए ना 2 टीमें आपको टॉप पे नजर आ रही हैं 10 और 6 पॉइंट के साथ, यूनाइटेड और किंग्स। सो इसका मतलब ये है कि 3 टीमों में तो अभी दौड़ लगी हुई है ना। अगर इक्वल पॉइंट पे फिनिश करेंगे तो फिर वो जो आप जिक्र करती है नेट रन रेट का, उससे फिर फैसला होगा कि कौन प्ले ऑफ में जाके खेलेगा। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग सिचुएशन एट द टेबल। आज कराची ने तो इसको बिल्कुल ही ओपन कर दिया टेबल को, मतलब बुरा खेल के हारने के बाद। बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो अब ज़रा देखते हैं कि मोस्ट रन्स जो हैं वो किसने बनाए हैं। सबसे ऊपर कौन है? साहिबजादा फरहान जो हैं वो 236 रन्स के साथ टॉप पोजीशन पर हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने और ऐड ऑन किया है 226 के साथ। सर उसके नीचे देखें आप, जेम विंस हैं, कॉलिन मनरो हैं, उस्मान खान है। जी सर, देखिए इसमें तो आज सिर्फ एक ही इसमें से प्लेयर इन्वॉल्व था, विंस। आई थिंक उसने थोड़े से ऐड किए हैं, इस वजह से आप देख रही हैं 216 रन पे आ गए। उन्होंने आज 30 रन किए।
कॉलिन मनरो इन्वॉल्व नहीं थे आज, उस्मान खान इन्वॉल्व नहीं थे, रिजवान और साहिबजादा फरहान जो है वो इन्वॉल्व नहीं थे आज के मैच में। सो इससे तो यही है कि उनके रन उतने हैं, लेकिन अब क्योंकि जब नेक्स्ट मैचेस होंगे तो कल मुल्तान सुल्तान भी इन्वॉल्व होगी और लाहौर का तो कोई बैटर इस वक्त ऊपर नज़र ही नहीं आ रहा। सो जो अगर फ़र्क डालेगा तो उस्मान खान ही अगर कल अच्छा खेल गया और अच्छी बैटिंग कर गया तो वो इस टेबल को थोड़ा टच करेगा। अदरवाइज़ तो मुझे बाकी तो प्लेयर नहीं नज़र आ रहे जो कि इस टेबल को टच कर सकें, बिकॉज वो तो बहुत पीछे रह गए। सर ऐसा ही है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मोस्ट विकेट्स पे नज़र डालते हैं, किसने सबसे ज़्यादा विकेट्स इस वक्त ली हैं और कौन जो है वो टॉप पोजीशन पर है। आई थिंक बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर आज जो है वो हसन अली ने जिस अंदाज में बॉलिंग की, अर्ली स्टेजेस में विकेट्स ली, तो उसको रिवॉर्ड मिला और वो अब टॉप पोजीशन पे आ गया है इस चार्ट में। पहले होल्डर क्योंकि आज मैच में इन्वॉल्व नहीं थे। अब 6 मैचों में हसन अली 13 विकेट्स लेके अब टॉप पे हैं। इनको आगे भी 4 मैचेस और खेलने हैं और अगर ये प्लेऑफ में भी जाते हैं तो कुछ मैचेस और मिल जाएंगे। होल्डर ने वापस आना है अगर इनका जब मैच होगा। अब्बास आफरीदी ने आज फिर आउट करके तीसरी पोजीशन पे आ गए हैं। शादाब खान आज इन्वॉल्व नहीं थे, 9 विकेट्स के साथ हैं और रिशाद हुसैन भी आज इन्वॉल्व नहीं थे, 8 विकेट के साथ ये खड़े हैं। सो ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग के पैकेज में अगर हम देखते हैं तो बुरी बॉलिंग नहीं की इन लोगों ने, सब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, जिससे इनकी टैली में इजाफा हो रहा है और ये पॉइंट्स टेबल को ऊपर नीचे कर रहे हैं। सर हसन अली इज डूइंग रियली वेल, बहुत अच्छा कर रहा है। आई थिंक इज ए प्रोफेशनल प्लेयर, बहुत उसका एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर रहा है। ना सिर्फ हसन इस्तेमाल कर रहा है बल्कि आप अगर देखें तो आमिर भी अपने एक्सपीरियंस को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है, उसने भी टाइमली विकेट्स लिए जिसकी वजह से आज जो है वो कामयाबी की ज़मानत। सर आई होप PCB हैज एन आई ऑन देम टू कम मेक देम बैक टू द टीम। देखिए कंपटीशन तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर देखें ना, मसला ये है कि अगर हम सिर्फ नामों पे ही जाएंगे, परफॉर्मेंस पे अगर नहीं जाएंगे तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। यू नो, अगर हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं करते और अगर शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं करते, बट वो इतने बड़े नाम हैं, सेलेक्टर्स 10 बार सोचेंगे पहले कि यार हम इनको ड्रॉप करें या ना करें। अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपने 3 से 4 फास्ट बॉलर है, 4 से 5 फास्ट बॉलर्स लेकर जाने हैं, फिर आपके पास जो बाकी लॉट में कितने लोग हैं अभी तक देखें ना, आपके पास जो इस चार्ट में तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तानी बॉलर। आपको तो सारे वही नज़र आ रहे हैं, फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। शाहीन आफरीदी कहीं नहीं है, हारिस रऊफ कहीं नहीं है, बिल्कुल। तो ये इशू रहेगा। तो Sir, coming over today's match, Lahore Qalandars versus Multan Sultan will be a great match in a great stadium. Sir, what's your prediction on it? I think देखिए लाहौर कलंदर इतना अच्छा नहीं खेल रही। मुल्तान सुल्तान भी वेवर्ड खेल रही है, लेकिन यह है कि ऐसा नज़र आता है कि उनमें थोड़ा सा जो है ना इम्पटस नज़र आता है कि वो कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग मैच है, दोनों को जीतना बहुत ज़रूरी है कल का मैच। सर बिल्कुल ऐसा ही है और सबसे अच्छा होता है कि जब हम शायकीन क्रिकेट को देख रहे हैं स्टेडियम्स में, और कल लाहौर का मैच है, आई होप वीकेंड भी है, लाहौरीज जो हैं वो स्टेडियम का रुख करेंगे और वहाँ कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म का मैच देखेंगे। कल मिलेंगे, बल्कि आज मिलेंगे गेम के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।